नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। आप देख रहे हैं गोंदिया हलचल न्यूज। गोंदिया हलचल न्यूज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को मतदान होना है। कौन नया आमदार होगा या आमगांव देवरी विधानसभा में, ये 23 नवंबर को पता चल पाएगा। इस बीच हम आमगांव देवरी के निर्दलीय प्रत्याशी सम्माननीय शंकरलाल मडावी जी से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि उनकी चुनावी तैयारियां किस तरह से चल रही है, कौन सी रणनीति के साथ वो काम कर रहे हैं और मतदाताओं का प्यार दुलार उन्हें कैसे मिल रहा है। इस बीच हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन उद्देश्यों के साथ वो चुनावी मैदान में कदम रखे हैं और अपने इस रास्ते में, इस सफर में कितना कामयाब हो गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इस दिनों आप चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही है और कौन सी रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, यह महाराष्ट्र का 14वां विधानसभा का चुनाव है और मैं इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से, हमारे मतदाताओं की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से उम्मीद थी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी मिले, परंतु मुझे उम्मीदवारी मिल नहीं पाई और सभी लोगों का एक मानस बना कि आप इस चुनाव को फेस करें और आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास करें। इसलिए उन्हों के आग्रह पर मैं यह चुनाव लड़ने जा रहा हूं। भाजपा में आपने दावेदारी जरूर किए थे, लेकिन कहां कमी रह गई कि आपको उम्मीदवार नहीं बनाया गया? भाजपा में उम्मीदवारी नहीं मिलने का बहुत बड़ा कारण है। क्या है, आजकल जिस प्रकार से कहते हैं ना कि पहले आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन ये अपने यहाँ विधानसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ के कुछ लोग कहना चाहिए कि अपनी सत्ता लोलुपता में, सत्ता मिलने के बाद में कुछ उनमें थोड़ी सी मादा आ चुकी है। इसलिए सही उम्मीदवार को दरकिनार करके मैं कहना चाहूँगा, जिस उम्मीदवार ने यहाँ से 2014 में उम्मीदवारी मिली थी, उन्हें विधायक बनने के बाद में 5 साल विधायक रहे, क्षेत्र का विकास करना चाहिए, उस प्रमाण में विकास नहीं हुआ। आखिर मुंबई की बार बालाओं के साथ में उन्होंने एक नाच का भी काम किया, यानी आदिवासी समाज का एक उम्मीदवार, एक विधायक मुंबई में जाकर के खुले बार बालाओं के साथ में नाचे, नृत्य करे, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अशोभनीय बात है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से संलग्न एक अच्छी संस्कारित पार्टी जिसको कहते हैं कि जिसका चरित्र अच्छा है, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अभी मोदी जी के इनके इसमें चलने वाली यह पार्टी है। लेकिन यह अशोभनीय कृत्य करने के बाद में भी उनको पिछले समय भी 19 में उनको रिपीट किया गया और फिर से अभी उनको उम्मीदवारी दी गई, और इसलिए मुझे इस मैदान में उतरना पड़ा और मैं यह चुनाव लड़ रहा हूँ। भाजपा ने संजय पुराम पर उम्मीद जताया है, आप भी भाजपा से हट करके चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहीं इन दोनों की लड़ाई में तीसरे को तो फायदा नहीं मिल पाएगा? यह चुनाव मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। त्रिकोणीय संघर्ष अभी पहुँच गया हूँ वहाँ तक कि आप यदि पूछेंगे पूरी विधानसभा में लोगों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह चुनाव महायुति के उम्मीदवार बोले तो भाजपा के उम्मीदवार हैं यहाँ पर, और महागठबंधन के उम्मीदवार बोलने से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ और उनके दोनों के कंपेयर में कहीं ना कहीं मैं आगे निकलूंगा, ऐसी मेरी उम्मीद। आपने एक बात बहुत सही की। हम अभी आमगांव से होते हुए आ रहे हैं। कुछ लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई तो कुछ लोगों ने ये बड़े विश्वास के साथ कहा कि आमगांव देवरी विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में आप आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या खास रणनीति है? रणनीति यानी हम जब भी मतदाताओं के बीच में रहे,
कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, यानी कोई भी जब भी काम करने का मौका आया और उनके साथ में हमारा अच्छा संबंध रहा है। और लोगों को पिछले जब से यह क्षेत्र आरक्षित हुआ एसटी के लिए, तब से यहाँ का विकास अवरुद्ध हो चुका है, रोड रास्ते गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। हमारा काम लोगों ने देखा है। मैंने 20 साल अपने गांव में सरपंची की है, जिला पंचायत में भी गया मैं, और उसके बाद में भी अशासकीय पदों पर रहने के बाद में भी हमने जो अच्छे काम किए हैं उसकी बदौलत लोगों की देखने की दृष्टि है हमारे तरफ में है। और आने वाले समय में 20 तारीख को लोग मुझे मतदान करके विधानसभा में भेजेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं और ऐसी लोगों की मान्यता भी मान्य करता हूं। भाजपा ने आपको टिकट नहीं दी इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं कि वर्तमान जो अभी प्रत्याशी है भाजपा से संजय पुराम, उनसे कोई आपसी मतभेद आपकी है? आपसे मतभेद का विषय नहीं, मैंने बताया कि उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बावजूद भी पार्टी के लोगों ने उनको कैसे उम्मीदवारी दी पता नहीं। यदि उनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो मैं त्रिकोणीय संघर्ष में पहुंचता ही नहीं, और मैं लोगों के कहने पर ही यह उम्मीदवारी दाखिल किया, चुनाव लड़ रहा हूं। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो किस तरह से यहाँ के विकास कार्यों को आप गति प्रदान करेंगे? देखिए, काम करने का एक तरीका होता है, अनेक अनेक क्षेत्र जिस प्रकार से सांसद होता है उसका एक क्राइटेरिया होता है, विधायक का क्राइटेरिया होता है, जिला पंचायत के सदस्य का क्राइटेरिया होता है, जनपद आपके यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ पंचायत समिति सदस्य कहते हैं, उनका क्राइटेरिया होता है, सरपंच का क्राइटेरिया होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ का जो विकास है अवरुद्ध हुआ है, रोड रास्ते कहीं ठिकाने के नहीं है, गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं, और सिर्फ यहाँ के जो विधायक रहे, सिर्फ पहली बार जो रामरतन राउत करके कांग्रेस के विधायक हुए थे उन लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया होगा रामरतन जी ने, उसके बाद में फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, उनका भी इसके तरफ ध्यान नहीं रहा। अभी कांग्रेस के विधायक थे वर्तमान में, वे भी इस तरफ में अनदेखा किया, और इसीलिए यहाँ का विकास बहुत रुका हुआ है। आपने भाजपा प्रत्याशी के बारे में बात कर दी, पहले विधायक रहे उनकी बात कर दी, कांग्रेस से जो प्रत्याशी है राजकुमार पुराम जी, ये लोग बता रहे हैं कि वो अधिकारी रहे हैं, बड़े अनुभवशील हैं, इनके मुद्दों को कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, ये अधिकारी रहे हैं जी। आपने देखा होगा बहुत सारे अधिकारी जब चुनाव मैदान में आते हैं, IAS IPS रैंक के, तो जिला पंचायत में अपने डिप्टी सीओ थे, तो हमने देखा है IAS IPS रैंक के भी अधिकारी, उनमें अधिकारी की एक भावना भरी हुई होती है, लोगों के प्रति काम करने की उतनी यानी उनको ऐसा रहता लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे को कोई दबाएगा क्या, खुल करके कुछ बोलना नहीं, इस प्रकार से अब उनकी एक भावना होती है। दबी आवाज में बात करेंगे, और दबी आवाज में बात करना ठीक है, लेकिन काम करने की दृष्टि से जिस प्रकार से उनकी जो मानसिकता बनी हुई होती है उसमें वो उसी प्रकार से नौकरशाही की भावना भरी होती है, इसलिए वो काम नहीं कर पाते हैं। एक बात बताइए, मतदान जो है 20 तारीख को होना है, बहुत कम समय बचा है, विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो किस तरह से लोगों के पास आप पहुंच रहे हैं, कितने गांवों में अभी तक पहुंच गए हैं और कितने गांव ऐसे हैं जहां पर आप नहीं पहुंच पाए हैं, और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन में कितने गांव जा रहे हैं? विधानसभा की तैयारी हम 2 साल पूर्व से करते आ रहे हैं, और सब लोगों के बीच में हमारा जाना आना लगा हुआ था। ठीक है, अभी लोगों का मानना यह है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं, उनको मालूम है मेरा नाम, इसके पूर्व भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2009 में मैं निर्दलीय विधायक के लिए खड़ा हुआ था, और चुनाव लड़ने के बाद मैंने 18,000 मत प्राप्त किए थे अपक्ष निर्दलीय चुनाव लड़के, और अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा नाम है, मैं हर जगह पहुंच चुका हूं, गांव-गांव में मेरा नाम है, और इसलिए मैं कोई उम्मीदवार नया नहीं हूं। जिस प्रकार से आपने नाम लिया कि जो अभी जो उम्मीदवार यहाँ पे जिला परिषद के जो सीईओ डिप्टी सीईओ थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोगों के लिए नए हैं, लेकिन मैं कोई लोगों के लिए नया नहीं हूँ, और मेरा नाम सब तक के है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है चुनाव। भाजपा की विचारधारा से आप काफी प्रभावित हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या बाद में आपका समर्थन भाजपा को रहेगा? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, पिछले समय 2019 में मेरे तरह है,
पिछले समय या विनोद अग्रवाल जो आज भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी साथ में ऐसा ही हुआ था, उनको टिकट नहीं दी गई थी और उम्मीदवारी नहीं मिलने की वजह से वे स्वतंत्र चुनाव लड़े थे और जीत के आए थे। 5 साल तक के उन्होंने जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी उनको सहयोग किया और अच्छा गोंदिया का निर्दलीय उम्मीदवार और विधायक चुनने के बाद में भी काम बहुत अच्छा किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुआ और उन्होंने खुशामद किया बहुत। वे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी नहीं लेना चाहते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें कहा तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी लेकर के वे आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करके चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ में भी ऐसा समय आ सकता है, मैं उसको नहीं नकार सकूंगा। भाजपा से आप अलग होकर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी से ऐसे कोई दूत बनकर आपके पास नहीं आए थे आपको मनाने कि नहीं अभी भाजपा के साथ रही है, ऐसा कुछ? देखिए, जिस समय में टिकट का वितरण हुआ, उम्मीदवारी जब दी गई, हम लोगों को बताया गया कि आपका नाम अग्रक्रम में है। अपने वरिष्ठ लोगों के द्वारा बताया जाता था कि आपका नाम अच्छा है, इस बार आपको टिकट मिल सकती है। उम्मीदवारी नहीं मिलने के बाद में जब यहाँ का टिकट घोषित हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा पूरे विधानसभा क्षेत्र में नाराजगी का माहौल था। यानी मेरे नाम की उम्मीदवारी मिलने पर उनको खुशी होती, इस प्रकार से जनभावना में एक मंतव्य था, सोच थी। लेकिन हमें नहीं मिलने की वजह से थोड़ा सा, जिस प्रकार से किसी के घर में कोई अनर्थ यानी कोई मृत्यु हो जाए और मातम का जो वातावरण होता है, उस प्रकार से यहाँ पर पूरे विधानसभा में वातावरण था। और जिस दिन मैंने फॉर्म भरने के बाद में जब फॉर्म विड्रॉल नहीं किया, उस दिन लोगों में खुशी थी। उस दिन लोगों में खुशी थी कि शंकर मडावी शायद फॉर्म विड्रॉल कर लेंगे करके उनके दिल में भावना थी। लेकिन मैं फॉर्म नहीं उठाने की वजह से उनमें जो खुशी के लहर थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहूँगा, मैंने पहले ही बताया, यह आरएसएस जो संघ परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है। एक 53-54 जो भारतीय जनता आरएसएस के आयाम है, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी एक आयाम के माध्यम से चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत करके उसके संस्कार, उसका चरित्र अलग है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग, मैंने बीच में नाम भी लिया था, बार बार मैं नाम दोहराना उचित नहीं समझूंगा कि पता नहीं उन लोगों को किस प्रकार के चरित्र के लोग चलते हैं इनको और किस प्रकार के संस्कार के लोगों के साथ में यहाँ की उम्मीदवारी दी गई है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को कभी दोषारोपण उसके ऊपर नहीं करूँगा, मैं उनको अच्छे से समझता हूँ। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुखर्जी साहब की, डॉक्टर मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के, इनके पद चिन्हों पे चलने वाली पार्टी है। और जो छोटे से छोटा है व्यक्ति आखिरी तक का, उसका भी अच्छा काम हो, इस विचारों से चलने वाली पार्टी है। उसके बारे में गलत कहना मैं उचित नहीं समझूंगा। कम दिनों बचे हैं, प्रचार प्रसार का दौर जारी है, आपके पास भी कम समय है। इन कीमती समय के बीच में आपने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालाघाट हलचल, गोंदिया हलचल की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो देख रहे थे हम आमगांव देवरी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सम्माननीय शंकरलाल मडावी जी से हम चर्चा कर रहे थे। हम जान रहे थे कि किस तरह से, कौन सी रणनीति के साथ वो चुनावी समर में आगे बढ़ रहे हैं, क्या खास रणनीति वो अपना रहे हैं और इस बार क्या परिणाम होगा, उस पर भी उन्होंने बताया। सभी सवालों का जवाब उन्होंने सरलता से दिया। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए आप गोंदिया हलचल को, बालाघाट हलचल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।